तुम अब हमारे कुछ नहीं लगते। तुम मेरे बेटे अमर हो ही नहीं सकते। मेरा बेटा अमर तो मर चुका है। श्राद्ध कर चुके हैं हम अमर का। ये क्या कह रही हो माँ? मैं तो आपके पास आया था ना, ये सोचकर कि आप मुझे गले लगा लेंगी और मेरी सारी गलतियों को माफ कर देंगी। मैं आपका बेटा हूं माँ, आपका अमर। मुझसे गलती हुई है माँ, आप मुझे मारिए माँ, मुझे मारिए माँ, मुझे जो सजा देनी है मुझे दीजिए माँ। कहाँ गलती कर दी मैंने? कहाँ? क्यों हुआ ये मेरे साथ? मेरा अपना बेटा, कहाँ कमी रह गई मेरी परवरिश में? यहीं तो बसाया था मैंने अपना स्वर्ग, यहीं पालकर बड़ा किया था उसे। क्या यही संस्कार दिए मैंने? वो मासूम जो पराया खून है, जिसे बहू बनाकर लाई मैं इस घर में, उसे मेरे अपने बेटे से ज्यादा दर्द है मेरे लिए। और मेरा अपना बेटा नहीं नहीं, मैं नहीं देखना चाहती किसी भी तरह का सपना। मैं खुश हूं अपने आप से, अपने हाल से। और फिर आरू है ना, आरू के सहारे बिता दूंगी अपनी जिंदगी में। कोई और क्यों चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ माँ, मानसी की शादी सिद्धार्थ बख्शी से करा दीजिए, यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। माँ, वैसे भी मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं और ना ही मैं वापस जा रहा हूं, ना मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूं। तो अगर मानसी दोबारा शादी करती है तो उसमें हर्जी क्या है? अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मानसी की शादी सिद्धार्थ बख्शी से करानी है। आओ बेटा, बैठो मेरे पास। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? उस दिन मैंने तुम्हें गुस्सा किया था। बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। कैसा लड़का है ये सिद्धार्थ? मैंने तो अभी तक सिर्फ नफरत की आंखों से देखा है उसे। बहुत अच्छे इंसान है वो मामा। आप ही सोचिए ना, क्या लगते हैं वो हमारे, फिर भी उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारी हर मुसीबत में उन्होंने हमारा साथ दिया। तुम सच कह रही हो राखी। कितनी खुदगर्ज थी मैं अब तक। कितना गलत सोचा मैंने उसके बारे में, सिद्धार्थ के बारे में। और वो दोनों मेरी फीलिंग्स की वजह से अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस करते रहे। और मैं
बड़ी होते हुए भी बहुत गलत थी मैं, बहुत गलत। एंड द ऑस्कर गोज टू मिस्टर सिद्धार्थ बख्शी। ये लीजिए, आपने देवदास का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स अगर देखा जाए ना, तो तेरा सीन देवदास से काफी मिलता जुलता है। सेल्फलेस लव। कहाँ सेल्फलेस यार, मैं तो बहुत सेल्फिश हूँ। मैं मानसी को अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, किसी भी हाल में राहुल, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके सब घर वाले मान जाएं। बात हुई थी ना मानसी की मदर इन लॉ से? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं यार, आई थिंक वो सबके सब बहुत शॉक थे। आई थिंक वो सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे यार। यू मीन मानसी की दोबारा शादी के लिए? ऑब्वियसली यार, मानसी विधवा है। तो क्या होगा, वो विधवा है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है यार। इसका मतलब वो जीना छोड़ दे, उसको रहना छोड़ दे। Said you're getting me wrong. बात वो नहीं है, पर जैसा तू और मैं सोचते हैं, सब लोग वैसा नहीं सोचते। मरने वाला तो चला जाता है, बट एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स कि उसके साथ जो लोग रहते हैं वो जीते जी मर जाए। ये लोगों की साइकी समझ नहीं आती है। नहीं, ये लोग हमारी तरह नहीं है। मानसी की सास उसकी सास नहीं, उसकी माँ की तरह। और वो इसलिए रिलक्टेंट नहीं है कि मानसी उसकी बहू है, इसलिए क्योंकि वो उसे बेटी की तरह चाहती है और उसे हमेशा खुश देखना चाहती है यार। एंड आई रिस्पेक्ट दैट। और मानसी? वो मुझे चाहती है, मैं जानता हूँ, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है मुझे। उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। शी कैन टेक ऑल द टाइम राहुल। हाँ, यही ठीक है। वो तुमसे प्यार करती है। शी वांट्स टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ विद यू। बस तू उसे थोड़ा सा वक्त और दे। जहाँ तूने इतना इंतजार किया, थोड़ा सा और कर ले। मानसी का इंतजार तो मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ राहुल, सारी जिंदगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उसके बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा, कभी नहीं राहुल। रोहिणी, तुमने बुलाया मुझे? जी भाई साहब। अरे, आप तो बाहर जाने वाले थे, यहाँ कैसे पहुंच गए? वो मैंने बुलाया था भाई साहब को, कुछ बात करनी थी। फरमाइए महारानी जी, क्या बात करनी है? अरे, बिना कहे हम तुम्हारी दिल की बात कैसे समझ सकते हैं? क्या चाहिए, बोलो। जी चाहिए कुछ नहीं, बस बात करनी थी। क्या बात करनी है, बोलो ना। या फिर मेरे सामने हाथ फैलाने में तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती? अहिल्या। क्या अहिल्या? अहिल्या, आप इस तरह की औरतों को नहीं जानती जी। पलक झपकते ही पूरी जायदाद अपने नाम लिखवा लेंगी। बस, बहुत हुआ। जाओ अंदर अपने कमरे में। नहीं जी, मैं यही रहूंगी। सुना नहीं? अंदर जाओ। रोहिणी, क्या बात है? जी वो आपसे मानसी के बारे में बात करनी थी। मानसी? क्या हुआ मानसी को? जी वो मैं सोच रही थी कि अभी उम्र ही क्या है मानसी की, हमारी राखी से 2 साल ही तो बड़ी है। रोहिणी, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं सोच रही थी भाई साहब कि उसकी दोबारा शादी। शादी? दोबारा? ये तुम क्या कह रही हो रोहिणी? भाई साहब, रह रहकर मन में ख्याल आता है, इतने दुख झेले हैं हमारी मानसी ने इतनी छोटी सी उम्र में, उसे भी तो खुश रहने का हक है। रहने दो राखी, मैं कर दूंगी। क्यों? मैं करूँगी तो कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं बाबा। अच्छा तुम्हें मेरी मदद करनी है ना, प्लीज़ जाके आरो को तैयार कर दो। कुछ और बोल दो। आरो मेरी एक भी बात नहीं सुनता। एक्चुअली मुझे लगता है मुझे कुछ आरो के साथ टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए ना। पता नहीं बाद में मिलेगा भी या नहीं। क्यों? मैडम, हम आपकी शादी इतनी जल्दी नहीं करवा रहे हैं। अभी आपके ग्रेजुएशन को ख़त्म होने में थोड़ा वक्त है, और उसके बाद भी आपके पास 2 साल हैं। वैसे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आरो जा रही है। कहाँ? आरो कहीं नहीं जा रहा है, मैं उसे कहीं नहीं जाने देने वाली। ताया जी उस दिन भी मुझसे कह रहे थे उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देते, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैं आरो की बात नहीं कर रही हूँ।
तो फिर क्या कह रही हो तुम? वो मम्मा कुछ बात कर रही थी ताया जी से। क्या कह रही हो तुम राखी? साफ साफ बताओ ना। मम्मा को राखी, अब बोलो भी आगे कुछ। मम्मा राजी हो गई है किस बात के लिए राजी हो गई है राखी? आपकी और सिद्धार्थ की शादी के लिए। राखी, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सच कह रही हूँ, दोनों मान गए और मैं उनके डिसीजन से सहमत हूँ। जिंदगी मेरी और इसमें सही और गलत का फैसला मैं खुद कर लूंगी। माँ कहाँ है? कमरे में। मैं अभी आई। माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप ताया जी से मेरी शादी की बात कर रही थी। बेटा, जो सही है उसके बारे में बात करना गलत तो नहीं? माँ, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला मैं खुद कर लूंगी। बेटा, जब बच्चे सही को पहचानने से इनकार कर दें तो बड़ों को आगे बढ़ना ही पड़ता है। पर मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा है ना यहाँ पर, तो क्या किसी ने मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी? माँ, मुझसे जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करवा सकता, ये मैं कह देती हूँ आपसे। मैं इस घर से नहीं जा रही हूँ, मतलब नहीं जा रही। बेटा, मेरी बात मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती माँ, कुछ नहीं सुनना चाहती। आप लोग सबने जो कहना था वो कह दिया। वो सिद्धार्थ जी भी आकर कह गए, प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। और आप लोग ने आपस में सारे फैसले कर लिए। लेकिन क्या मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी किसी ने? बात तो आकर मेरी शादी की चल रही है, मेरी जिंदगी की। बेटा, इधर आओ। तुम ही बताओ मुझे, मैं कब तक तुम्हें ऐसे घर पर बिठा कर रखूंगी? एक ना एक दिन तो। क्यों माँ? क्या मैं आपके लिए इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ? माँ, मैं घर के किसी एक कोने में रह लूंगी। क्या क्या इतनी भी जगह नहीं मिल सकती मुझे आपके पास अब? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ऐसे 100 घर वार कर फेंक दूं तेरे ऊपर से, ऐसा नहीं कहते बेटा। तो फिर क्यों अलग कर रही हैं आप मुझे अपने आप से माँ? नहीं बेटा, तुझे तो बस खुश देखना चाहती हूँ मैं। बस बहुत हो गया रोना धोना, अब तो सिर्फ खुशियाँ देखनी है तुझे। माँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें खुद से दूर करते हुए मुझे तकलीफ नहीं हो रही? तुमसे दूर रहकर मुझे चैन मिल सकेगा क्या? तो फिर अब क्यों मेरी शादी की बात कर रही है माँ? ताकि तुम फिर से जीना शुरू कर सको, एक नई शुरुआत करो अपनी जिंदगी की। मैं कब तक रहूंगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं समझती नहीं तुम क्या चाहती हो? मेरी आंखों के सामने भले ना रहे, कहीं और रहे, लेकिन खुश रहेगी तो मुझे खुशी मिलेगी बेटा। बस अब तुम्हें और उसके बाद राखी को सेटल करके अपनी बाकी की जिंदगी चैन से बिताना चाहती हूँ मैं। माँ, राखी को हम दोनों साथ में मिलकर विदा करेंगे इस घर से। माँ, लेकिन आप प्लीज मुझे यहाँ से भेजने की बात मत कीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जितनी भी जिंदगी बाकी है उसे साथ में मिलकर गुजार लेंगे माँ, प्लीज आप। बेटा, सिद्धार्थ अच्छा लड़का है, कितनी मदद की उसने हमारी, और वो तुम्हें बहुत चाहता है। खुश रखेगा तुम्हें और आरो को। मेरी बेटी खुश रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती मैं और आरो। पर माँ, मैं ऐसे आपको। क्या अपनी माँ को ये खुशी नहीं देगी उसकी बेटी? क्या अपनी बेटी को खुश रखने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी मेरी बेटा? मम्मा, सिद्धार्थ जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जा बेटा, जा। मानसी, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। मैं गैर जिम्मेदार लोगों के साथ इसी तरह पेश आती हूँ सिद्धार्थ जी। मानसी, अब मैं वैसा सेठ नहीं रहा। तुमने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। अब मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। आपके लिए कहना कितना आसान है ना सिद्धार्थ जी, आपके हर तरीके को सूट करता है। लेकिन उस औरत का क्या जो इस वक्त आपके बच्चे की माँ बनने वाली है? मानसी,
मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। अगर मैं पहले जैसा सेट होता ना, तो मुझे छोटी मोटी बातें कभी बॉदर ही नहीं करती। वो नीलिमा मलकानी, जिसके साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक रात का था, जो कि आज मेरे बच्चे की मां बनने जा रही है, ज्यादा से ज्यादा मैं उसके साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेता, कुछ लाख रुपए में। लेकिन तुमने मुझे बदल दिया है मानसी, और इसीलिए तो मैं उसके साथ शादी करने को तैयार भी हो गया था, ये जानते हुए भी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी नहीं बने, हमारी जोड़ी कभी मेल नहीं खाएगी। लेकिन मैं क्या करूं, वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने बच्चे को बाप का नाम नहीं देना चाहेगी? मैं ऐसी कई ढेर सारी औरतें जानता हूं मानसी, लेकिन तुम्हारे जैसी सिर्फ एक को। यकीन नहीं है ना तुम्हें, है ना? ठीक है, तुम खुद उससे बात करो। हाय सिद। नीलिमा, प्लीज, मानसी तुमसे बात करना चाहती है, वो तुमसे कुछ पूछना चाहती है। ये लो, जो चाहती हो पूछ लो उससे। हेलो। हाय मानसी, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में सिद से। काफी जादू कर दिया है तुमने उस पर। ही इज कंप्लीटली अ चेंज्ड मैन। तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेती उनसे? मानसी, बहुत भोली हो तुम, शायद इसलिए सिद तुमसे इतना प्यार करता है। लेकिन इसमें देखो मानसी, मैं और सिद एक दूसरे को जानते तक नहीं ठीक से। हाँ, कुछ मोमेंट्स हमने एक साथ जरूर बिताए, लेकिन इसके लिए मैं सिद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहती। मेरे लिए मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी बंधन में नहीं बनना चाहती। और हाँ, लेकिन माँ जरूर बनना चाहती हूँ। लेकिन देखो मानसी, सिद ने शादी का प्रपोजल तो दिया है मुझे, लेकिन आई एम नॉट द मैरिंग टाइप्स। तुम चिंता मत करो, ये बच्चा सिर्फ मेरा होगा, सिद का नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा ना मानसी, ये बच्चा सिर्फ मेरा होगा, और मुझ में वो कैपेबिलिटीज है कि मेरे बच्चे को सिद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी वजह से सिद से शादी से इनकार मत करना। वो तुम्हें बेहद प्यार करता है, उसे ठुकराना मत। तुम्हारे प्यार के बलबूते पे ही तो वो जी रहा है। ऑलराइट मानसी, ऑल द बेस्ट, बाय।